अब बाबू हम आते हैं द्विघात बहुपद का जो बेसिक पढ़ना था हम आपको पढ़ा दिए। अब आते हैं कि गुणनखंड इसका शून्य कैसे निकालें। तब देखिए सिंपल सबसे पहले गुणनखंड निकालने के सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो होता है ax² + bx + c। इसको गुणनखंड विधि से अगर हम शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहले अगर तीनों पद उपस्थित हो तो a और c में गुणा करते हैं चिन्ह के साथ, तो गुना हो गया। इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद अगर यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ने के बाद bx आना चाहिए, अगर घटाव रहेगा तो घटाने के बाद bx आना चाहिए। यह बात आप पहला बार सुने होंगे। हम बना रहे हैं आपके सामने, उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, bx आना चाहिए। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे कहते हैं। एनसीईआरटी का एक हम क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है 4s² - 4s + 1। कह रहा है इसका गुणनखंड ज्ञात करें, अर्थात शून्य ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा तो शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर शून्य का निकालना होगा तो लिख लेंगे, माना कि px एक बहुपद है तो s होगा तो s लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखेंगे, बराबर 4s² - 4s + 1। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड हो जाएगा तब उसके बाद हम शून्य का निकाल सकते हैं। अब सिंपल इसको गुणनखंड करते हैं तो a और c में गुना करते हैं। बताए सिंपल, तो a का +4 इधर रफ लिख देंगे यहीं पर। अब बनाना शुरू करेंगे, कभी भी एग्जाम में जाएंगे तो रफ यहीं पर लिखेंगे। अब +1 है, गुना करेंगे तो 4 हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे बाबू तो देखो यहाँ पर 2 4 हो गया गुणनखंड। अब इसको यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर आना चाहिए। देखिए अगर जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है आपका। अब देखो 4 ले आना है तो ऐसे लिख सकते हैं 4x² - 2x - 2x + 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस जोड़ने पाया कि नहीं, यही चीज समझना। अगर यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर आना चाहिए, तभी आपका सही है, नहीं तो गलती है। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 2 दोनों में है, देखिए इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। क्या 4 अगर ले रहा 4 से भाग लगेगा, नहीं पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। s इसमें भी है, s इसमें, तो 2s ले लेंगे तो 2s बचेगा। इसमें 2 है तो एगो s बाहर निकल गया, एगो s बचा। 2s है निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखिए अब इसमें से कोई चीज माइनस कॉमन नहीं दिख रहा था, हमको -1 दिख रहा है, उसके अलावा कोई दिख नहीं रहा। तो 2s अगर माइनस जैसे कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस हो जाता है, प्लस वाला पद माइनस हो जाता है। इतना हो गया। अब सिंपल देखते हैं, दोनों पद बराबर आ गया तो उसमें से एगो ले लेंगे, इसमें से 2s - 1। अब गुणनखंड हमको निकल गया। जैसे गुणनखंड निकल गया तो हमको इसका शून्य का निकालना होगा। अर्थात शून्य का मतलब होता है कि जिस बीजीय व्यंजक में है प्रयुक्त चर है उसका मान रखने पर 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि px = 0। जैसे ई 0 के बराबर होते ये भी तो 0 के बराबर होगा, तो 2s - 1 × 2s - 1 = 0। पारा पारी 0 हो जाएगा, 0। तो 2s बराबर माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग। फिर वैसे ही इसको निकालेंगे, 2s - 1 = 0, तो 2s माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग। बस यही नीचे लिख देंगे। अतः s बराबर 1/2, 1/2, 2 गो शून्य हमारा निकल गया। सिंपल यही समझना है बाबू, गुणनखंड करना है। पहला 3 तरीका से इसमें गुणनखंड करते हैं। अगर तीनों पद मौजूद हो तो a और c में गुना किए, उसको फैक्टर कर दिए, जोड़ने और घटाने पर bx के बराबर आना चाहिए। यहाँ आ गया, सिंपल बना लिए। अगर कोई एक पद विलुप्त हो, मतलब यह पद तो कभी विलुप्त होगा नहीं, आपको बेसिक में बता ही दिए हैं। पद या तो यह विलुप्त हो सकता है, नहीं तो यह विलुप्त हो सकता है, यही आपको कारण है। अब अगला आते हैं क्वेश्चन। तीनों पद मौजूद रहेगा तो ए और सी में गुना करेंगे, और तीनों पद मौजूद नहीं रहते ए और सी में गुना करेंगे ही नहीं। दूसरा हम लेते हैं बाबू, जैसे t² - 15 कह रहा है इसका शून्यक निकालें। सबसे पहले जो है तो उसको बहुपद मान लेते हैं, माना कि pt बहुपद है, t² - 15। अगर कोई द्विघात बहुपद में तीनों पद मौजूद नहीं हो, सिंपल समझना, भाषा पर ध्यान देना, तीनों पद मौजूद नहीं हो, उसके अगर 2 गो पद मौजूद रहेगा, बीच में माइनस हो, तो सिंपल इस फॉर्मूला पे आपको आ जाना है। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। सिंपल यही आपको समझना है। माइनस वाला आएगा तो देखो माइनस है कि नहीं, तो यह t² a² के रूप में है, इसको भी स्क्वायर के रूप में कर देंगे। सिंपल देखिए, तो t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 हमको लेना है तो √15 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल देखो
आगे कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। तो जैसे ही आ जाता है तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कर देंगे एक जगह पर टी है तो माइनस रूट अंडर 15, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, बस हो तो गया। यही तो हमारा गुणनखंड हो गया, सिंपल समझना है। अगर तीनों पद मौजूद नहीं हो, बीच में दो गो पद हो, अगर माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर कर दिए, 15 है तो रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम जो यहाँ पर शून्य का निकालना है, मतलब टी का कैसा मान रखे जो बहुपद का, शून्य कर दे तो पी टी इजकल टू 0, तो दोनों गुणनफल किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, इजकल टू 0। दोनों गुणनफल 0 के बराबर है तो पारा पारी 0 होगा, तब ना 0 के बराबर होगा। तो t माइनस रूट अंडर 15 इजकल टू 0, तो माइनस में है तो इधर प्लस हो गया। वैसे है t प्लस रूट अंडर 15 इजकल टू 0, तो t प्लस में है तो माइनस में, बस लिख देंगे। अतः 0 15 एवं माइनस रूट अंडर होगा, रूट अंडर प्लस इंटू रूट अंडर माइनस 15 आंसर, बस हो गया। सिंपल यही आपको समझना है बाबू। अगर बीच में माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ले जाएंगे, सिंपल बना लेंगे। यह चीज हुआ। अब आते हैं इसमें थर्ड, कैसे अगर प्लस रहता है तो कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल उसका लेते हैं। अब बाबू हमको आना है सिंपल प्लस वाला क्वेश्चन, एक ले लेते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखेंगे तीनों पद मौजूद नहीं है तो ए और सी में गुना नहीं करेंगे। दूसरा, अगर बीच में माइनस रहता, दो गो पद रहता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करते, वो भी यहाँ माइनस नहीं, प्लस है तो प्लस वाला में सिर्फ कॉमन ले लेते हैं, बस कोई चीज नहीं है। यही याद रखना, माना कि बहुपद मान लेंगे, माना कि पी यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u है कि नहीं है। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, प्लस होगा तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में 4 4 है, u है तो एक ले लेंगे u प्लस 2, बस सिंपल यही हो गया। अब u का क्या मान रखे तो यहीं पर लिख देंगे p u इक्वल टू 0, तो दोनों गुणनफल है तो 0 के बराबर हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0, तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, 0 बटा 4 इक्वल टू 0, 0 बटा नंबर 0 होता है। दूसरा बाबू आता है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अतः शून्य क्या हो जाएगा बाबू, 0 और माइनस 2, बस यही तो हमारा काम है। सिंपल यही चीज समझना है, अगर तीनों पद मौजूद हो तो ए और सी में गुना करते हैं और जोड़ने घटाने पर bx आना चाहिए, पहला हुआ। दूसरा, अगर कोई दो पद मौजूद हो द्विघात बहुपद में, बीच में माइनस हो तो उसको लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, कैसे भी कर लेंगे, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पर गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब गुना के रूप में प्राप्त करना, यह तो गुना के रूप में नहीं है, गुना के रूप में जैसे प्राप्त हो गया वही गुणनखंड करना। तीसरा, अगर प्लस में होगा दो गो पद तो क्या कॉमन ले लेंगे और वही क्या शून्य का निकाल सकते हैं गुणनखंड करके, सिंपल यही आपको समझना है। आप पूरे विश्वास है कि आप इसके बाद आपको गुणनखंड करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। हम आगे आते हैं कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, कहेगा शून्यकों का योग एवं गुणनफल 2 एवं -2 हो तो द्विघात बहुपद निकालें। यही कहेगा क्वेश्चन आपको। अब सिंपल लिखेंगे, जो जो दिया है लिख लेंगे, आपको हम बताए भी। शून्य मान लिया इसका दो गो शून्य का अल्फा और बीटा, तो क्या होता है -v/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही आप समझते हैं। तो यही तो दे दिया है हमको, शून्यकों का योग दिया है कितना बाबू, 2, गुणनफल -2, सिंपल समझना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा, बस सिंपल आपको याद होना चाहिए। यही चीज आपको याद होना चाहिए कि यही सूत्र होता है, मान रख देंगे, सिंपल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस योग कितना है 2 है, प्लस कितना है -2 है, कोष्ट माइनस जहां आएगा उसको कोष्ट में लिख देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस इजकल टू 0, यहाँ x होगा, यहाँ भी x होगा, सिंपल यही हमारा प्राप्त हो गया। यही सिंपल समझना है। शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया होगा तो यही फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। जो योग दिया है योग के सामने लिख देंगे, गुणनफल दिया है गुणनफल के सामने हल कर देंगे, यही आपका है। इसके बाद जो 2 पार्ट में पूरा बहुपद समाप्त है। थैंक यू।